आई डू नॉट हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर दिस, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी से नहीं कहा कि मुझे किस परमात्मा के दर्शन करा दीजिए, बट मैंने सुना जरूर है कि गुरुजी के जो, व्हेन गुरुजी सेड कि इन द रियल फॉर्म, अगर आप परमात्मा को असली रूप में देखें, you really will not be able to tolerate that energy and light. और इस it is so powerful. So यहाँ मुझे जो गुरुजी ने आज याद दिलाया, एक तो बताया कि रघुबीर, जलंधर की बात है, रघुबीर अंकल के बेटे वहां सेवा करते थे और गुरुजी का हुक्म था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में चला जाऊं शाम को, रात को, उसके बाद यू विल नॉट कॉल मी फॉर एनीथिंग, या मतलब यू विल नॉट डिस्टर्ब मी. सो उन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं, और इट इज जस्ट गुरुजी का हुक्म, पहले भी था ऐसा ही और अभी भी ऐसा है. नोबडी कुड क्वेश्चन हिम, जो गुरुजी ने कह दिया बस वैसे ही होता था. नाउ इन द मिडल ऑफ द नाइट उन्होंने कोई आवाजें सुनी, जैसे छन छन की आवाजें सुनी, एंड ही वाज, देयर वाज क्यूरियोसिटी और थोड़ा डर भी उनको लग रहा था. वो मतलब वो भूल गए कि गुरुजी ने कहा है कि उसके बाद आपने बाहर नहीं आना अपने कमरे से. तो जब वो बाहर गए, संगत जी, ये मैंने रघुबीर अंकल के मुंह से सुना है और उनके बेटे के मुंह से भी सुना है, दैट उनको दर्शन हुए शिव जी और पार्वती जी के बाल रूप के. दे छन छन की आवाज थी, वो उनकी थी. एंड जैसे उन्होंने वो देखा, वो बिल्कुल स्टेयर्स के ऊपर, वो शिव जी और पार्वती जी ऊपर गए, एंड दे टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम सो फियर्सली कि वो इतना डर गए, उनकी चीखें निकल आई. एंड गुरुजी केम आउट ऑफ हिज रूम एंड सेड कि मैं तेनू किया सी ना. सो दिस इज वन इंसिडेंट जो ये समझ आती है इस बात की. एक और इंसिडेंट है, मैं पुरानी संगत है आंटी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने एक बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी इतनी एनर्जी है, थोड़ी बहुत एनर्जी मेरे में भी ट्रांसफर कर दो. सो गुरुजी ने उनको कुछ कहा नहीं कि यू कैन नॉट टॉलरेट. बट जब आंटी घर गए, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज संगत जी, शी हैड वेरी हाई फीवर, शी वाज जस्ट नॉट एबल टू फंक्शन. सो गुरुजी महाराज की जो डिवाइन एनर्जी है, जो ज्योत, वो लाइट है, इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि हम उनके साक्षात दर्शन, चाहे गुरुजी शिव जी के रूप में हो, चाहे किसी और परमात्मा के रूप में हो, नॉर्मली हम उसको सहन नहीं कर पाते. जो गुरुजी यहाँ थे, आए थे चोले में जब थे, तो वो उन्होंने एक फिजिकल फॉर्म जो लिया था, गुरु का रूप जो लेके हमारे पास आए थे, he made it possible for us to tolerate that energy. और इतनी वो डिवाइन और ब्लिसफुल एनर्जी गुरुजी के दरबार में होती थी कि उससे पूरा एनवायरनमेंट इतना प्योर और फ्रेग्रेंट होता था. हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा हो परेशानी, वो सब बैकग्राउंड में चली जाती थी. जब हम उस दरबार में होते थे तो और कुछ याद नहीं आता था. बिल्कुल गुरुजी की पॉजिटिव एनर्जी वाज ट्रांसमिटेड टू अस, और वो हम उसी की वजह से वी वर जस्ट वेरी वेरी इन अ ब्लिसफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट. और जो भी अंदर की नेगेटिविटी थी, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई थॉट्स हो या प्रॉब्लम चल रही हो, गुरुजी की प्रेजेंस से ही आप थोड़ी टाइम के बाद रियलाइज करते थे कि वो चीजें ठीक हो जाती थी. कई बार हमने पहले भी सुना है कि चीजें उसी वक्त हो जाती थी, एक दिन में, 2 दिन में, नहीं तो कई बार टाइम लगता था. वो गुरुजी की मर्जी, और इसीलिए वो कहते थे आंदे रहो. सो बट आई विल ऑल्सो शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट इस वचन से रिलेटेड. दिस इज 1984. मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं और हम तब जलंधर में थे और बहुत ही नजदीक रहते थे गुरुजी के. हम मोता सिंह नगर में थे और गुरुजी डिफेंस कॉलोनी में. पर उस समय गुरुजी से के बारे में हमें नहीं पता था. बट मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी शिव जी से. पूजा पाठ ना कभी मैंने पहले किया, ना ही मैं अभी करती हूँ, बट एक लव था, प्यार था शिव जी के लिए. तो 84 में मेरे सेकंड चाइल्ड को, मेरे बेटे को बहुत हेल्थ इश्यू थी. इट वाज क्वाइट सिवियर, और मैं बहुत रोती थी और अपने शंकर बाबा को याद करती थी. एंड एक बार ऐसा हुआ, रात को शायद मैं सो गई ध्यान में या रोते रोते, तो मुझे एक दर्शन हुए शिव जी के.
जो शिव जी का रूप मैं पहले जानती थी, जैसे हमने सबने देखा है कैलेंडर्स में, या जो शिव जी का रूप हम जानते थे, मेरे ड्रीम था कि मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ, और जैसे ही, एंड दैट हाउस वाज एन ओल्ड माय चाइल्डहुड हाउस, और मैंने जब दरवाजा खोला तो मेरे सामने साक्षात शिव महाराज खड़े हैं, बिल्कुल अपने त्रिशूल के साथ, और इतने बड़े, वो स्वरूप इतना बड़ा था संगत जी, इट वाज बियॉन्ड, जैसे मेरा घर का दरवाजा उससे 10-20 गुने और ऊपर, और मैं सर ऊपर करके देख रही थी। बट what I felt was the power in that darshan. मेरे को डर नहीं लगा, but it was so powerful that even today मैं महसूस कर सकती हूँ। और उन्होंने, शिव जी ने मुझे क्या कहा उस वक्त कि तू रोंदी क्यों है, मैं सब ठीक कर देंगा, और वो दर्शन वहां खत्म हो गए। उसके बाद मैं एक और बात, एक बार कुछ ही साल पहले की बात है, एक सत्संग में मैं बैठी थी, और मैं गुरुजी के, जैसे हम सब शब्द सुनते हैं और गुरुजी के ध्यान में चले जाते हैं, गुरुजी के बारे में ही सोचते हैं। सडनली आई गेट अ विजन ऑफ शिव जी थर्ड आई। इतनी सुंदर वो थर्ड आई थी। इट वॉज फर्स्टली आई कुड इमेजिन कि फोरहेड के बीच में, माथे के बीच में, उसके बाद पूरा जो मेरा विजन था वो दैट वो आंख से ही भर गया, बहुत ही सुंदर, और जो वाइब्रेशन आ रही थी was very powerful but very very pleasant। मतलब मुझे एक खुशी हो रही थी, बट संगत जी मैं उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाई, मैं बहुत देर तक उसमें लगी रही, और सो इट वाज नॉट इजी टू कम आउट ऑफ दैट। और एक बार गुरुजी ने किसी संगत को ये भी कहा था, मुझे याद है, पुरानी, ये भी जलंधर की बात है, शी वांटेड टू एक्सपीरियंस कि गुरुजी मतलब गुरुजी की दुनिया कैसी है, कहाँ है, शिवलोक कैसा है। तो गुरुजी की मर्जी से एक, अगर गुरुजी आप पे अपनी नजर डालें या अपना अंदर से दिल करे, जो भी चाहते हैं वो कि आप एक्सपीरियंस करो, 1 मिनट में आंटी की आंख लग गई, एंड देन शी डिडंट नो वेयर शी वेंट, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट ट्रांस। सो इसीलिए जितनी मेरी समझ है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये वचन बिल्कुल सही है कि जो साक्षात दर्शन परमात्मा के हम लोगों के लिए उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही मुश्किल है। जब गुरुजी कहते हैं कि तुसी पागल भी हो सकते हो, यू कैन, बिकॉज जो आंटी ट्रांस में चले गए, जब तक गुरुजी की मर्जी ना होती, शी मे नॉट हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो बाकी संगत जी, गुरुजी के जो दूसरे रूप में दर्शन, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स की हैं, एक महासमाधि के बाद भी और पहले बहुत अपने, एक तो साक्षात गुरुजी के रूप में दर्शन दिए हैं, और किसी और रूप में भी कई बार गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और पर हमें महसूस हो जाता है, वो भी गुरुजी जब चाहते हैं कि हम पहचान लें गुरुजी को, हम पहचान लेते हैं। और ये एक ईश्वर एक ऐसा एहसास है, एक ऐसे एहसास का नाम है जो हमारे सामने तो है पर हमें दिखाई नहीं देता, उस रूप में दिखाई नहीं देता, पर जिस भी रूप में गुरु महाराज आते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हम समझ जाते हैं। सो संगत जी एंड अंकल जी, आई थिंक मैं जो इस वचन की व्याख्या है, मेरी एबिलिटी इतनी ही है। एंड आंटी बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। प्लीज संगत शेयर करें। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो यस, जैसे मैंने पहले कहा कि काफी बार गुरु जी ने मुझसे सत्संग शेयरिंग कराई है, और कई बार, जैसे आज भी मैं सोच रही थी, पर जैसे गुरु जी का हुक्म है, जो याद दिला रहे हैं उसी हिसाब से मैं चलूंगी। पर हमेशा गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू करो, और जिसने आपको कनेक्ट किया उनका शुक्राना जरूर करिए। सो आप सबने, कईयों ने सुना होगा, बट आई विल, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, I will begin from the beginning, but I will make it brief. So संगत जी, गुरु जी ने हमें, हम सब जानते हैं कि गुरु जी के दरबार में हम अपनी मर्जी से ना आ सकते हैं,
और ना ही अगर गुरुजी की मर्जी हो तो हमें कोई भी रोक सकता है, हम खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाते। सो इसका बिल्कुल जो है, इट इज सो ट्रू फॉर अस। 1989 में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे गुरदासपुर, और तब गुरु उनके जो बॉस थे ब्रिगेडियर कटोच और उनकी वाइफ ज्योति, वो गुरुजी के भक्त थे एंड गुरुजी को बहुत प्यार करते थे। तो एक बार उन्होंने, उनके डेप्टी ने मेरे हस्बैंड को बताया कि कल, दैट वाज अ सैटरडे, और कहा कल दैट इज संडे, कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं, आप और आपकी वाइफ भी जरूर आना। ना उन्होंने ये नहीं कहा कि सत्संग हो रहा है, ये सारी बातें तब ऐसे बोलते भी नहीं थे, ना ही कुछ लंगर बोलते थे, बस गुरुजी आ रहे हैं। सो ही केम एंड वी डिस्कस्ड, और हमें नहीं लगा कि हम जा पाएंगे, क्योंकि जैसे संगत जी मैंने कहा, आई एम फ्रॉम अ वेरी वेरी डिवाउट शिव भक्त फैमिली विद नो रिचुअल्स। some amount of rituals my mother would do and my sister, but it was just कि ही घर के बड़े हैं शिव महाराज शंकर बाबा हमारे, and my husband comes from a Sikh family। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से गुरु इनफेमस थे फॉर उनके लालच की वजह से, या फिर लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते थे उनसे, दे वुड टेक एडवांटेज ऑफ देम। सो इस ऐसी धारणा हमने सुनी हुई थी, ऑल्दो वी हैड नथिंग अगेंस्ट एनी गुरु, और हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट हमने सोचा कि नो, आई डोंट थिंक वी वुड लाइक टू गो, बिकॉज हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे। सो वी डिसाइडेड कि हम नहीं जाएंगे। बट व्हाट आई नो इज इन द इवनिंग उन्होंने दोबारा मेरे हस्बैंड को फोन करके कहा कि आप आ रहे हैं ना, माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन, कि आप आ रहे हैं ना। सो देन माय हस्बैंड टोल्ड मी, देखो उनका फोन आया है और वो मेरे बॉस हैं, हमें जाना चाहिए, और देखेंगे थोड़ी देर बैठ के हम आ जाएंगे। सो द डिसीजन वाज टेकन। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहां गए, और देखिए गुरुजी कैसे घर से लेके आते हैं आपको, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग हुई, उस वक्त तो नहीं हुई पर अब मुझे हुई, कि जैसे गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे थे। हम जैसे ही अंदर गए, कुछ लोग बैठे हुए थे, एंड कुछ लोग मीन्स मे बी अ डजन, नॉट मोर देन दैट, और वो सब, इट वाज अ नाइस बिग हॉल, कार्पेट्स पे बैठे थे, और एक सिंगल सोफा था जिसपे वन वेरी हैंडसम एंड यंग जेंटलमैन बैठे थे इन अ ब्यूटिफुल स्ट्राइकिंग व्हाइट सफारी सूट विद क्रिस्प व्हाइट शूज। बहुत गुरुजी बहुत बहुत शौकीन थे अच्छे कपड़ों के, और अच्छे स्पेशली जूतों का उनको बहुत शौक था, बच्चे की तरह ही वांटेड टू wear the best of shoes. All these things were revealed to me much later, but I'm going back to 1989. तो जैसे ही मैं अभी बैठी भी नहीं थी संगत जी, पीछे की तरफ, और गुरुजी जो चाहते हैं वैसा ही होता है, तो मैंने एकदम आई कांटेक्ट मेरा गुरुजी से हुआ, और मुझे पूरी तरह बैठने भी नहीं दिया, गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, आई जस्ट, आई थिंक गुरुजी की एनर्जी थी, वो जो करा रहे थे, लाइक अ पपेट आई वाज डूइंग। मैं उनके पास गई और मैंने नमस्ते की। मत्था वट्ठा मुझे नहीं याद, मुझे नहीं ख्याल मैंने टेका होगा, बिकॉज मेरे सामने किसी ने कुछ नहीं किया था, सो आई डिडंट नो व्हाट इज द प्रोटोकॉल। बट मैंने वहां नमस्ते की, और जैसे ही मैं वहां गई तो गुरुजी बोलते हैं, साथ में जो आंटी थे उनको बोले, आंटी इनू अंदर ले चल। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट फर्दर ब्रीफ। जैसे मैं अंदर ले चल, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो आंटी खड़े हो गए, उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर चलने को, गुरुजी भी खड़े हो गए और हमारे पीछे आ गए, साइड में जो बड़े हॉल के साइड में कमरा था। नाउ संगत जी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ बैक प्रॉब्लम, काफी एक्यूट थी, बट मैं चल फिर सकती थी, पर किसी को इसके बारे में पता नहीं था एक्सेप्ट माय हस्बैंड। बच्चे तो तब खैर छोटे ही थे, बट दे न्यू अबाउट इट, बट और किसी को नहीं पता था, बट मेरे परमात्मा को पता था, एंड दैट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग दैट ही गेव मी। जैसे ही अंदर गए, ही टेल्स मी, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। और मैं वहां, संगत जी, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू मच व्हाट पंजाबी वर्ड्स, बिकॉज गुरु जी कहते तुसी आप ही समझ जाओगे। जैसे शब्द कीर्तन में so many times initially people would not understand, but Guruji says कि समझना किने क्या है. So I'm sure you will get the crux of it because I'm trying to share as much as possible in the given time.
तो गुरुजी ने क्या, चल हूं तू पुट्ठी लेट जा। तो मैं आंटी टोल्ड मी कैसे करना, तो मैं लेट गई उधर अपने पेट के बल, और गुरुजी मेरे साथ अपने घुटनों के बल बैठ गए। एंड उन्होंने आंटी से कुछ कह रहे थे, मैं कुछ, आई वाज क्यूरियस कि ये क्या कर रहे हैं। सो मैंने जरा अपनी गर्दन पीछे करके देखा कि वो गुरुजी के हाथ में एक स्पून था, और वो उस स्पून को मेरी बैक पे चला रहे थे, और उसके साथ उनको कुछ नजर आ रहा था। एंड ही सेड, ले ऐते पूरी हिल्ली पई है। So later on, I came to know कि गुरुजी का that spoon was sort of a stethoscope, which is also an eye wash. Guru Maharaj does not need any spoon. He does not need anything. उनकी डिजायर, उनका टच, उनकी आंख की मेहर से आप बिल्कुल आपका कल्याण हो जाता है। सो उन्होंने फिर वो बोला कि ऐते पूरी हिल्ली पई है। उन्होंने वो स्पून को साइड में रख दिया, एंड देन उन्होंने जोर से अपना हाथ मेरी बैक पे मारा, जैसे एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक उस हाथ को अपने टच करते हुए मेरी बैक पे जोर से लगाया, और फिर खड़े हो गए। कहते चल हुन तू खड़ी हो जा ते बाहर आ जा। संगत जी, जब मैं खड़ी हुई, मैं I just cannot describe to you what a beautiful feeling it was. And I know मैंने दोनों तरफ अपना दबाव डाल के देखा, but that pain had vanished. That nagging pain which used to be always there, it had just vanished. So I was elated. पर ऐसी कोई ख्याल नहीं कि ये परमात्मा है, नो, बट बिल्कुल मैं एक पपेट की तरह रोबोटिक वे में जो गुरुजी कह रहे थे, मैं बस उनके पीछे पीछे, तो मैं आगे बाहर आ गई। फिर संगत जी उसके बाद थोड़ी देर हम लोग सब बैठे, और मुझे नहीं याद उस वक्त कोई शब्द चल रहे थे कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कोई शब्द चल रहे थे, बस गुरुजी बैठे थे साइलेंस में। कभी कभी उस वक्त बस ऐसे ही होता था, गुरुजी बैठते थे और सब चुप बैठे हैं, गुरुजी की मेहर की नजर सब पे होती थी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर वो थोड़ा सा बोला कि चलो लेट्स हैव लंच, एंड इट वाज नॉट कॉल्ड लंगर, किसी ने नहीं कहा। तो बड़ी टेबल्स थी 2, और हम सब वहां बैठे और जब लंच कर रहे थे, और लंच के दौरान संगत जी बहुत ही लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जैसे आपस में फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स बातें करते हैं। और जो कमांडर थे कटोच और उनकी वाइफ ज्योति आंटी, वो तो गुरुजी से एक तरह से नोकझोंक भी कर रहे थे। तब गुरुजी बहुत ही, मतलब ही वाज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो तभी हम सोचते हैं कि क्यों हम नहीं पहचान पाए, because he didn't want us to know. He was so friendly to us, he was so free, and so everybody was talking, पर मैं तो इतना नहीं, because हम ना पहले से जानते थे और ना ही इतना पता था। So but we were listening and participating conversation में ना। संगत जी, दूसरी चीज जो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने क्यों मुझे बुलाया, वो कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते थे, बहुत आगे तक के लिए ब्लेसिंग्स देना चाहते थे। सो उसी लंच में जिस टेबल पे जैसे मैं बैठी हूँ, बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी थे, ऑल गुरुजी's प्लानिंग, और आपस में बात कर रहे हैं। सडनली गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, एंड मतलब वो थोड़े से स्टिल हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन फिक्स हो जाता है और उनका मुंह लाल हो जाता है। थोड़ा मुझे देखने में मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे क्यों, व्हाई ही स्टेयरिंग लाइक दैट एंड व्हाई इज हिज फेस टर्निंग रेड। और देखते ही देखते संगत जी थोड़ी देर में गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में, और एकदम उसको नीचे लेके आए और मेरे सामने खोल दिया उसमें, और मुझे कहते एले तू खा ले। मैं तो आई वॉज स्टिल एब्जॉर्बिंग एंड डाइजेस्टिंग, ये क्या हुआ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मैजिक ट्रिक कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस मी एंड द पीपल अराउंड। बट टुडे संगत जी, आई कैनॉट टेल यू हाउ ब्लेस्ड आई फील, और ब्लेस्ड बिकॉज गुरुजी ब्लेसिंग देने के लिए ही बुलाया था। उनको शायद पता था, मे बी माई लाइफ अहेड had certain things which needed his blessings. So but I want to tell you that मेरी लाइफ इतनी स्मूथ रही है। सो जो भी जो अप्स एंड डाउन्स थे, गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतनी मेहर की कि he has absorbed everything. उन्होंने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। So then he gave it to me. It was like a गुई गीली सी पंजीरी टाइप थी। तो मेरे सामने उन्होंने हाथ किया, कहते खा ले, एंड आई हैड इट। तो आसपास कोई उस वक्त तो नहीं, बट जब हम टेबल से उठे
तो उन्होंने सब कुछ लोग कहने लगे आप कितने लकी हैं। सो मुझे वो तब समझ नहीं आई थी, बट अब मुझे अच्छी तरह से समझ है कि कितना कुछ दिया गुरु महाराज ने। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बाद में कहा कि पीपल आर सेइंग दैट यू नो गुरुजी नॉर्मली आस्क्स यू टू शेयर, सो यू डिडंट शेयर विद एनीबॉडी। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे कहा ही नहीं तो मैं कैसे शेयर करती। एनीवे, सो संगत जी, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, आवर जर्नी विद गुरु महाराज। और उसके बाद फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स बहुत बार हम जलंधर गए, मैं अपनी मदर को भी ले गई, और डिपेंडिंग ऑन time permitting, I will see what all I am able to share. So जलंधर हम गए, फिर उसके बाद या एक मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि ओके, बट द फर्स्ट थिंग हियर इज दैट जब गुरुजी चोले में थे, गुरुजी के साथ बहुत ही प्यार का रिश्ता था। बट आफ्टर महासमाधि संगत जी, मेरा कनेक्ट गुरुजी के साथ इस प्रकार बढ़ गया है that for me I cannot imagine my life without him. In fact, मेरी friends और मेरा परिवार भी काफी they are amazed and sometimes they feel that you know maybe I am overdoing it, but मुझे पता है मैं नहीं। In fact, मुझे गुरुजी की बातें इतनी अच्छी तरह से याद है। गुरुजी कहते थे कि बैलेंस रखना है लाइफ में, और गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। शब्द कीर्तन के बाद दूसरे गाने चलते थे, फिल्म सॉन्ग्स चलते थे या पंजाबी सॉन्ग्स चलते थे, गुरुजी डांस करवाते थे, आप सब ने सुना है। तो इट वाज टू कीप अ बैलेंस। एंड गुरुजी रेस्टोरेंट्स में ले जाते थे, कार में चल, आज ਤੁਹਾਡੀ कार चलांगे, चलो जूस पीने आ, कभी 5 स्टार होटल में, यू नो आई हैव हर्ड सो मेनी संगत से दैट। तो मतलब गुरुजी का इंडिकेशन क्या था? मेरे से कनेक्टेड रहो बट लीड योर लाइफ, क्योंकि हम जो इस अवतार में आए हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमने करनी है। और उनको निग्लेक्ट करके अगर हम गुरुजी के शब्द सुनते रहेंगे या यू नो शिव पुराण पढ़ते रहेंगे, इट डजंट मेक हिम हैप्पी। एवरीथिंग इन द बैलेंस। एंड उन्होंने बोला अपने अंदर से याद करते रहो, अपने काम करते रहो और मेरा ध्यान रखो। लाइक रघुवीर अंकल ऑलवेज सेज, गुरुजी का ये वचन वो हमेशा सुनाते हैं, तुसी मैनू याद करो ते मैं तुहाडे काम करांगा। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो बिल्कुल आपके काम करते हैं। एंड व्हाट गुरुजी का जो दरबार है संगत जी, उसके जो नियम है बहुत ही सिंपल है। क्योंकि गुरुजी पहले तो हमको हर किस्म के वहम से बाहर निकालने आए थे। ही जस्ट सेड रब नू प्यार करो, और प्यार करने के लिए किसी को आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते सी ना, ये सब की कहते सी, ये अडंबर ते पंबल भूसा, ये सब उनको तो सब पता था कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सो उसका कोई असर नहीं होता। गुरुजी के साथ कनेक्ट तभी होता है जब आप उनको फर्स्टली दिल से एक्सेप्ट करते हैं, यू एंड बिल्कुल आप उनको प्यार करते हैं विदाउट गेटिंग इनटू, एंड लीड योर लाइफ इन अ नेचुरल वे, बीइंग कनेक्टेड टू गुरुजी। सो जो उनके दरबार गुरुजी के जो मैंने सीखा है इतने सालों में, वेरी वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स, विच इज सिमरन, विच इज मेरा ध्यान करो, मैनू याद करो। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको शब्द कीर्तन सुन के आपको गुरुजी की याद आती है, आप उससे कनेक्ट होते हैं, या आप बिल्कुल वैसे ही ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप लगा के आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, या शंकर जी, शिव जी से, या गुरु महाराज से, या सिर्फ साइलेंस में आप उनसे कनेक्ट होते हैं, या वाइल जैसे आपको ठीक लगता है। दैट इज द राइट वे। देयर इज नो रूल इन गुरु, एटलीस्ट नो, नथिंग हैज बीन एवर टोल्ड टू मी। मेरे को तो गुरुजी ने कभी भी कोई गाइडेंस दी ही नहीं कि ये करना है या वो नहीं करना। और रंगा जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ऑल दीज इयर्स बिफोर हिज महासमाधि, गुरुजी कभी भी मुझे किसी सत्संग में नहीं लेके गए, ना ही उन्होंने मुझे भेजा, और ना ही मुझे कभी किसी शादी में लेके गए। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो मेरे को तो ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ दूसरी संगत से पता चलते हैं। बट गुरुजी ने प्यार इतना बरसाया, कभी तो बता के कि कल्याण किता, कभी बिना बताए
एक्सपीरियंस होता है, गुरुजी की खुशबू आ जाती है। गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। सो हर किसी का अलग है। एंड सो ऑल्सो समटाइम्स अगर हम सोचते हैं कि मुझे इस सत्संग में भी जाना चाहिए, मुझे उस सत्संग में भी जाना चाहिए, संगत जी, इट इज ये आपने अपनी लाइफ का बैलेंस खुद देखना है। जो आपकी लाइफ अलाउ करती है आप वो करिए। गुरु जी महाराज आपके घर में है, आपके पास है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के आप वहां जाएंगे, ही इज नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी जिम्मेवारियां हैं, चाहे घर में हैं, चाहे काम पे अपनी वर्क रिलेटेड हैं, तो गुरुजी आपको उन्हीं के थ्रू, उसी में घर बैठे ब्लेस करते हैं। सो वेरी सिंपल, सिमरन करिए गुरुजी का और अच्छे कर्म करो। बिकॉज हमारी जो लाइफ सिचुएशन है उन्हीं की वजह से है। जो पुराने अच्छे कर्म थे हमें नहीं पता, पर जरूर थे जिसकी वजह से हमें परमात्मा मिले। सो आई एम वेरी लकी कि गुरुजी आपने दर्शन दिए इस जन्म में। We are among the very lucky ones, and I accept that with all humility, and I thank my Maharaj for that. पर अब जो है, मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे से खुश रहें, मैं वही करती जाऊं जो मेरे गुरु महाराज चाहते हैं। सो मेरी मतलब प्रयत्न यही रहता है कि मैं अपने कर्मों को अच्छा रखूं। और अच्छा रखूं का ये मतलब नहीं कि मैं हर चीज अच्छी करती हूँ, ठीक करती हूँ। नो, आई शुडंट डू एनीथिंग जिससे दूसरे किसी को तकलीफ पहुंचे। और अब तो गुरु जी के जो थे ABC कहते थे, नो एक्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज। अब तो वो बात बिल्कुल दिल में घर कर गई है कि हम अपने आप को कभी सोचते भी हैं किसी के बारे में ऐसा, तो एकदम आई स्टॉप माई सेल्फ, नो गुरु जी, आई कांट डू इट। सो एंड सो हैज नॉट बीन नाइस टू मी, बट मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। और गुरु जी कहते थे कि अगर दिल में बात आई भी है, होठों पे मत लाओ, जबान पे ना ले आओ, बिकॉज वंस यू हैव सेड इट, आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो एक तो आपका रिश्ता खराब हुआ, दूसरा आपने अपने कर्म, बुरे कर्म बढ़ा लिए। और एक खुशहाल हैप्पी लाइफ कैसे होती है? बैलेंस है ना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, चाहे अभी के चाहे पहले के। तो कैसे हम उन कर्मों का, अपने जो बुरे कर्म है उनका असर हम कैसे कर सकते हैं कम? क्योंकि बुरे कर्म का मतलब ही है, असर ये है कि थिंग्स विल नॉट गो अवे, कुछ बीमारी होगी, कुछ काम में तकलीफ आएगी, तो वो तो हमें भोगना ही है। बट उस असर को हम कैसे कम कर सकते हैं? गुरु महाराज ने तो बोला है कि जब आप सब कुछ मेरे पे छोड़ते हो, 90% मैं या तो माफ कर देना या अपने ऊपर ले लेता हूँ। बाकी जो 10% हम भोगते हैं, वो भी गुरु महाराज, अगर हमारी समर्पण है, गुरु महाराज हमें कटवा देते हैं वो कर्म। सो इसीलिए हमारा जो इट शुड बी आवर एंडेवर, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, बिकॉज दैट मेक्स हिम हैप्पी। सो ऑल्सो सेवा, सेवा इज द अदर थिंग। एंड बाय सेवा, अगर किसी को मंदिर में कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है, या किसी प्रकार की सेवा, जैसे गुरुजी ने सुरेश अंकल को माध्यम बनाया है, कितने हम सबको कितना छोटा छोटी सेवा, कभी सत्संग शेयर करा देते हैं, कभी कोई और सेवा दे देते हैं। सो ये गुरुजी महाराज हम पे खुश हो रहे हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जब कोई भी सेवा देती है, और उससे हमारे कर्म कटते हैं। एंड द अदर थिंग इज, एंड सेवा इज नॉट ओनली रिलेटेड टू गुरु जी। सेवा मीन्स, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, परमात्मा गुरु महाराज हर संगत में बसते हैं, और गुरु जी की जो संगत है वो पूरा ब्रह्मांड है। सो हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। और किसी को, कैसे कहते हैं ना, गुप्त किसी को बताने की जरूरत नहीं। पर ये भी नहीं है टोटली आप तो बिल्कुल उसको सीक्रेट रख नहीं सकते, कोई ना कोई लोग तो आपके साथ जुड़ते हैं। बट लोगों की हेल्प करिए, चाहे आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या अपने काम के थ्रू किसी की हेल्प कर सकते हैं, या सिर्फ उनको आप उनकी बात सुन सकते हैं, उनको दिलासा दे सकते हैं। सो दैट इज सेवा। एंड देन दान इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस। सो ये सब गुरु जी के जो दरबार है, ये गुरु जी की यही प्रिंसिपल्स हैं, यही हुक्म है। कोई गुरु जी नहीं चाहते कि आप
हर किस्म के रिचुअल्स करिए, पूजा पाठ में रखिए, व्रत रखिए। गुरुजी ना चाहते थे, ना उन्होंने कभी किसी को कहा, ना कभी गुरुजी ने किसी को मना किया। यस, कभी किसी को मना करते भी थे, पर वो गुरुजी की मर्जी थी और वो ही जानते हैं किस वजह से उन्होंने किसको ऐसा कहा। कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल भक्ति करते हैं, कोई कृष्णा की, राम, जो भी करते हैं, साईं बाबा, माता रानी, तो आपको ये कब गुरुजी ने नहीं कहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, कभी भी नहीं। ऑन द अदर हैंड, गुरुजी वुड से कि ये सब मेरे में ही समाये हैं और मेरे ही अंश हैं, तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं जरूर करिए, बट जो मैंने समझा है कि जब आप गुरुजी के दरबार में हैं या आपको गुरुजी का बुलावा है, तो फिर आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए ये सोच सोच के कि मैंने ये भी करना है, मुझे माता रानी को भी ये करना है, मैंने आज कृष्ण जी के भी करने हैं, मैंने आज रामनवमी भी करनी है, मैंने शंकर जी का भी करना है। इतना मत सोचिए। आप सिर्फ गुरु महाराज को ही, गुरुजी महाराज का ध्यान रखिए, उन्हीं को प्यार करिए, उन्हीं पे समर्पण करिए, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। और गुरुजी ने तो कई संगत को दर्शन भी कराए जिनके मन में डाउट्स चलते थे, इफ एंड बट कि गुरुजी मैं ते साईं बाबा नु मंदियां ते मैं, एम आई डूइंग द राइट थिंग, तो गुरुजी उनको दर्शन करा देते थे अपने साईं बाबा के अपने रूप में ही। कई बार बैठे बैठे एक आंटी को बाहर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं, पर उनको नजर आ रहा है कि शिवजी बैठे हैं और शिवजी तांडव कर रहे हैं। तो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी ने किसको क्या मैसेज देना है और क्या डाउट क्लियर करना है। तो संगत जी, मेरा तो यही है कि सब, फॉर मी गुरु महाराज इज एवरीथिंग। मेरे लिए गुरु महाराज के अलावा और कोई है नहीं। शिवजी पहले थे, अभी भी शिवजी हैं, बट नाउ गुरु महाराज हैज रिप्लेस्ड, हिज स्वरूप हैज रिप्लेस्ड शिवजी। इनफैक्ट मैं अपने आप को कई बार याद भी दिलाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे स्वरूप से मत अटैच्ड होइए, मैं एक लाइट हूं, जोत हूं। सो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, बट फिर भी अभी इतना आसान नहीं है। आंखें बंद करती हूँ तो गुरु महाराज ही आते हैं, और यस, कभी कभी गुरु महाराज ने जैसे जोत के दर्शन दिए हैं तो वो भी मेरे माइंड में आते हैं। अच्छा संगत जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड जो व्हाट आई वांट टू, जो गुरुजी याद करा रहे हैं और सबने इस बारे में बोला है कि गुरुजी को सब कुछ पता है अबाउट यू, और आपके अंदर क्या है, योर डीपेस्ट जो सीक्रेट्स हैं, योर डीपेस्ट क्वेश्चंस, जो डिजायर्स हैं आपके मन में, गुरुजी को सब पता है। और इसीलिए वो ये भी कहते थे, आप मुझे मानो, मांगो नहीं। पर हम पहले इस बात को समझ नहीं सके। बहुत कुछ हमने गुरुजी से कहा, बट गुरुजी की एनर्जी ऐसी होती थी संगत जी, हम ज्यादा बोल नहीं पाते थे। सो उनको सब पता है और सारा कुछ गुरुजी जानते हैं, और वो आपकी जो डिजायर्स हैं वो जरूर पूरी करते हैं। कभी जल्दी, कभी देर से, और कभी नहीं करते। तो अब फॉर मी ऑल दीज इयर्स मुझे पता है कि गुरुजी कई बार तो दिखा देते हैं। जब मैं बैठती हूँ गुरुजी के पास और मेरे अंदर जो थॉट है, ऐसे गुरुजी तो पता है ना, तुसी जानते हो ना, तो गुरुजी कई बार तो मैसेज दे देते हैं और कई बार बिल्कुल उसको ठीक कर देते हैं, एक अच्छी सी स्वीट सी मीठी सी ब्लेसिंग दे देते हैं। बट अब मेरा ऐसा गुरुजी के साथ डायलॉग होता है कि गुरुजी जो तुहानू ठीक लगता है तुसी करो। सो लाइक आई सेड, कभी मैसेज आ जाता है, पर अगर कभी नहीं आता या कुछ मुझे नहीं समझ आता, सो व्हाट आई टेल गुरुजी इज कि गुरुजी कि तुसी जो ठीक समझते हो, इफ यू फील, मुझे ऐसे लगता है कि आई शुड फॉलो दिस पाथ, मुझे ऐसे करना चाहिए, ये चॉइस, आई एम गोइंग टू डू इट। बट अगर आपको लगे कि इट इज नॉट राइट फॉर मी, बिकॉज आपको गुरु महाराज को पता है उसका इम्पैक्ट आगे क्या होना है, तो गुरुजी तुसी कोई विघन पा देना, डोंट लेट इट हैपन, एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल्सो इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम यू। तो संगत जी, जो गुरुजी देते हैं वो भी ब्लेसिंग है, जो दे चुके हैं, जो दे रहे हैं, और जो नहीं दिया वो भी ब्लेसिंग है। इतना अगर आप समझ लें, यही आपका प्यार है अपने गुरुजी के प्रति।
बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन और फ्यू वेरी छोटे छोटे सत्संग में शेयर करती हूँ। जब एम्पायर एस्टेट्स में हम बैठते थे तो गुरुजी तभी भी कई संगत को बोलते थे कि अपने खड़े होके सत्संग शेयर करो, और वो बताते थे ओ फलानी चीज 10। उस वक्त शब्द कीर्तन बंद हो जाते थे, गुरुजी के इशारे से ही डीजे अंकल समझ जाते थे। तो वो संगत अपना सत्संग शेयर करती थी। और मेरे हस्बैंड बाद में मुझे कहते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, वो तो महापुरुष हैं, why does he want people to sing his praises? और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत लोगों के माइंड में ये बातें चलती थी। संगत जी, हम किसी से बात नहीं करते थे। जब हम एम्पायर स्टेट में आते थे, बस सीधा बाहर से हाथ धो के अंदर आना, मत्था टेक के वहां बैठ जाना। गुरुजी की मर्जी होती थी, अगर उन्होंने कुछ कहना है वो कहते थे, और जहां वो जगह देते थे हम बैठ जाते थे। बहुत मेरे तो दिल होता था मैं गुरुजी के नजदीक ही बैठूं। एंड बिलीव मी संगत जी, गुरुजी ने बहुत मेहर की, मुझे अपने पास ही नजदीक ही साइड में वॉल के अगेंस्ट बिठाते थे, क्योंकि आई फेल्ट आई नीडेड अ बैक रेस्ट। तो बट when he told me that, and I didn't say anything, because my love for Guruji was and is far more than maybe what my husband expresses, and the extent of connect that I have, and what I feel Guruji for me is Paramatma. My husband may not have the same feeling. तो मैंने गुरुजी को अपने दिल में कहा एक बार कि गुरुजी मैनू कदी ना कहना टू गेट अप एंड शेयर माय सत्संग। संगत जी, हाउ मच आई रिग्रेट नाउ, बिकॉज मुझे पता था कि अब पता है कि कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं आपको भी और दूसरी संगत को भी। हाउएवर, गुरुजी आपका अंदर की फीलिंग जानते हैं, एंड ही विल डू व्हाट यू विश। तो उन्होंने मुझसे कभी सत्संग नहीं शेयर कराया वाइल गुरुजी जब चोले में थे। सेकंड, बट अभी कुछ साल पहले, आई विल से ओनली 3-4 साल पहले, मेरे मन में ख्याल आया, मैं सबके जब सत्संग सुनती हूँ और सुनती थी, अब तो ये जूम प्लेटफॉर्म, एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू सम सत्संग्स एंड वेयर पीपल टॉक, आई वाज अमेज्ड कितनी ब्लेसिंग्स जो लोग शेयर कर रहे हैं गुरु महाराज ने मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर की है। इतना कुछ गुरुजी ने किया है दैट लोग तो थोड़ा सा शेयर करके इतने इलेटेड और अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझते हैं। पर तो जब मैं सोचती थी कि गुरु महाराज आपने इतना कुछ देता है, इतना कुछ दिया है, तो मेरा दिल करता था कि मैं भी शेयर करूं। और संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आई विश टू शेयर माय सत्संग, आई एम रेडी फॉर इट नाउ। संगत जी, प्लीज बिलीव मी व्हेन आई से, अगले ही दिन मुझे बड़े मंदिर से फोन आया कि आंटी आप अपना सत्संग शेयर करेंगे। मैं नर्वस थी, बट मैं कहा यस, मैं चाहता। अब जैसे ही मैंने कहा यस गुरुजी, उन्होंने उसी वक्त मुझे मैसेज दे दिया, एंड दैट इज हाउ माय सत्संग शेयरिंग स्टार्टेड। दूसरी बात, एक बार और गुरुजी सबसे पैर दबाते थे। मैं जानती थी, मैं चाहती थी कि मेरे को भी गुरुजी कभी कहें कि आपके पैर दबाओ, पर वो ही मेरी फीलिंग ये भी थी कि कहीं मेरे हस्बैंड इस बात का बुरा ना मान जाए। मैंने मुंह से बोला नहीं, पर मेरे ये अंदर फीलिंग थी। पर गुरुजी को तो पता है ना इनर मोस्ट फीलिंग्स। उन्होंने कभी मेरे से पाँव नहीं दबाए। आई यूज्ड टू यर्न, मैं देखती थी लोगों को कि हाय गुरुजी, दे आर सो लकी। मेरी बेटी और दामाद से भी गुरुजी ने एक बार देखते आज शेयर कर पाते हैं कि नहीं, दबवाए, अपनी बॉडी दबवाई उनके कष्ट दूर करने के लिए, बट इट नेवर हैपेंड विद मी। नाउ द सेम थिंग, कुछ साल पहले मैं बड़े मंदिर जब दर्शनों के लिए गई तो लाइन लगी हुई थी, और मैं तब गुरुजी अंदर कुछ रिपेयर चल रहे थे, और स्वरूप गुरुजी का उन्होंने बाहर जो बाहर का एरिया है वहां रखा हुआ था। तो मेरे आगे दो संगत थी, और जैसे ही वो ऊपर जा रहे थे सीढ़ियां चढ़ के, आप सबको पता है, तो मेरे दिल में ऐसे एकदम आया, आउट ऑफ द ब्लू एक ख्याल आया कि गुरुजी कदी कदी तुसी अपने कोल बिठांदे सी ना। संगत जी, मेरे कहने की देर थी, और ये सोचते सोचते मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही मैं आगे गई, मत्था टेका, और जो सेवादार अंकल खड़े थे वो मुझे कहते हैं, आंटी आप ऐसे करो, यहाँ गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ। संगत जी, आप देखिए गुरुजी की मेहर देखिए, वो तो भरा हुआ है उनका अंदर से भंडार आपके ब्लेसिंग्स के लिए। कई बार हम खुद ही अपने रोड ब्लॉक्स
क्रिएट कर लेते हैं, बट फिर भी जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने देनी है वो आपको देंगे। सो उस दिन मेरे को आधा घंटा वहां पे सेवादार अंकल जी ने बैठने को दिया, एंड इन दैट टाइम मैं नहीं चाहती, मैंने आंखें नहीं खोली कि खोलूंगी तो देख लेंगे, एंड मैंने पूरी अपने दिल की इच्छा पूरी की। मैंने विजुअलाइज किया कि मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ, उनके चरण दबा रही हूँ, मतलब गुरुजी ने मेरी इच्छा वो पूरी की। सो गुरुजी knows everything and will give you everything, provided, there's a very big word here, provided आप उनको सच्चे दिल से प्यार करें, आपके अंदर कोई मैल नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप अरदास करते हैं वो सच्चे दिल से करें और फिर गुरुजी पे छोड़ दीजिए, चाहे वो अरदास अपने लिए है चाहे किसी और के लिए है। अगर सच्चे दिल से वो अरदास होती है ना संगत जी, वो बिल्कुल कबूल होती है। और इस मामले में मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी आपके दिल की बात जानते हैं। मे बी 2 साल या 3 साल पहले मैंने अपने घर में एक सत्संग रखा। शुरू के 1-2 माय सत्संग ओनली स्टार्टेड इन 2017 संगत जी, उसके पहले मैंने कभी कोई सत्संग नहीं किया था अपने घर में। और 2017 में गुरुजी का मुझे हुक्म हुआ, मैंने किया। पहला सत्संग मैंने थोड़ा बड़ा किया, नॉट ऑन those large scale but in my own house, बट उसके बाद से मुझे जो अच्छा लगता है छोटे सत्संग अपने परिवार से, अपनी वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ बैठो, जितना बड़ा करते हैं हम, our mind is in planning and organizing and decoration, वो सब चीजें हाँ हमें खुद अपने लिए करते हैं, बट we miss out on spending time with गुरुजी during the सत्संग। सो संगत जी आप हर चीज को सिंपल रखिए, तो गुरुजी खुद बहुत सिंपल हैं और वो उनको सिर्फ सिंप्लिसिटी चाहिए और आपका प्यार भाव चाहिए। और उस वक्त वो जब सत्संग आप रखते हैं, गुरु महाराज को बुलाते हैं, तो वो आपके लिए आए हैं, आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं, तो इधर उधर मत हो जाइए, वहीं बैठिए। हाँ, आपने उनको चाय प्रसाद भी देना है, लंगर भी करना देना है, चीजें तैयार करके रखिए और अपने हाथ से प्यार से गुरुजी के लिए बनाइए, उनको दीजिए। But do not miss out on the opportunity of looking after the संगत। People will look after themselves, या कोई और आपके जो फ्रेंड्स हैं संगत वो कर लेंगे। सो एक बार ये सत्संग जो था, दिस वाज आफ्टर आई हैड मेड अ विजिट टू कनाडा मेरी बहन के पास। और जब मैं वहां गई थी, मैंने बोला था आपको संगत जी, गुरुजी को जूते अच्छे बड़े बहुत पसंद थे। सो मैंने कहा था गुरुजी मैं आप, एंड दिस इज आफ्टर महासमाधि फॉर श्योर मे बी 18, एंड मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए अच्छे से शूज वहां से लेके आऊंगी। नाउ मेरे माइंड में जितनी मेरी बुद्धि है, गुरुजी का साइज नंबर 7, आई वेंट टू मेनी शॉप्स, बट मुझे नंबर 7 का कोई पसंद ही नहीं आया, या मैं ऐसे लगा कि गुरुजी मुझ दिलवाना ही लेना ही नहीं चाहते थे कि मैं नए जूते लूं। बाद में मुझे पता लगा गुरुजी के लिए आप जो ले आइए, गुरुजी उसी में अपने पांव फिट कर लेते हैं, चाहे 8 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 7। गुरुजी वुड फिट इनटू एनीथिंग यू इफ यू डिजायर टू वेयर इट, चाहे शर्ट हो, चाहे गुरुजी को फिट हो जाता था, क्योंकि वो आपका प्यार देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। सो उसके बाद दिल्ली भी आके अभी हम अंबाला गए थे एक बार, तो वहां भी रास्ते में देयर आर लॉट्स ऑफ शॉप्स, फैक्ट्री आउटलेट्स, तो वहां भी मैंने देखा, पर संगत जी मुझे कोई मतलब गुरुजी ने नहीं खरीदने दिया, और मेरा दिल थोड़ा दुखी था इस बात से, क्योंकि फिर सत्संग में दैट मॉर्निंग जब मैं थोड़ा दरबार लगा रही थी और गुरुजी का स्वरूप रखा, गुरुजी के स्वरूप में मुझे एकदम एक इमेज नजर आई, छवि नजर आई, बहुत ही मतलब डार्क लुकिंग पर्सन। तो थोड़ी देर के लिए, बट इट वाज वेरी क्लियर कि देयर इज एन इमेज ऑफ समबडी, बट मैं समझी नहीं। और विद इन फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के बाद ही मुझे नीचे से आवाज आई, कोई साधु बाबा बोल रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत जोर से और पावरफुल आवाज थी। मैंने जैसे ही अपने विंडो के बाहर जाके देखा, तो दैट जेंटल जो साधु बाबा थे, ही वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल साधु। फर्स्टली वो भगवे कपड़े नहीं पहने थे, उन्होंने लाल रंग के, वो नीचे जिसे पंजाबी में गुरुजी कहते सी तहमत या सुथन, एंड ऊपर कुर्ता वो पहना हुआ था रेड कलर का, और उनके ही वाज वेरी डार्क, और बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो जैसे ही मैंने विंडो खोल के देखा, ही इज टेलिंग मी आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो,
पुराने जूते ही दे दो। मैं समझी नहीं, बिल्कुल गुरुजी आपका माइंड ब्लैंक कर देते हैं। तो मैं एकदम सोचती रही, तो फिर मैंने कहा पुराने जूते तो कोई नहीं। फिर मैंने कहा गुरुजी की ये बात भी याद आती है कि कोई अगर आपके दरबार पे आता है, आप आपके घर आता है, आप जो देना दे सकते हैं जरूर दीजिए। सो इमीडिएटली आई वेंट इनसाइड, पर संगत जी उसमें मुझे थोड़े टाइम लग गया टू टेक आउट 1 or 2 अच्छे जूते देना चाहती थी मैं, ऐसे नहीं। और वो लेके जैसे ही मैं गई नीचे, तो दैट मुझे दूर से आवाज आ रही थी शुरू शुरू में, हर हर महादेव, बट वो चले गए थे, ही हैड मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। सो जब मैं ऊपर आई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट ऐसी कोई बात नहीं आई कि भाई मैंने, शायद गुरु महाराज आए थे। बट जैसे ही मैं ऊपर आई और गुरुजी के स्वरूप के पास आई, एकदम गुरुजी का मैसेज आया, एंड ही इज टेलिंग मी कि मतलब जो गुरुजी की बहुत मेहर है, गुरुजी ने अपना एक जोड़ा दिया हुआ है मुझे, और हर सत्संग में मैं वही रखती हूँ। तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि आज बाबा को पुराने जूते ही दे दो। सो उन्होंने मेरा, जैसे ही मैंने वो जोड़ा गुरुजी का वो लगाया, मेरा मन इतना हल्का हो गया और खुश हो गया। अदरवाइज संगत जी, हम जब सत्संग करते हैं हमारा मन इतना खुश होता है अंदर से। बट उस दिन थोड़ा मुझे ये एक कसक सी थी कि मैं गुरुजी आपके लिए अच्छे जूते नहीं ला पाई, नहीं। बट उन्होंने मेरी अंदर की भावना को समझा और मुझे जवाब दे दिया। एंड द मिनट आई पुट दैट गुरुजी का जोड़ा, everything, my whole mood changed and everything was perfect. And the other thing is, this just happened a few months ago. मेरा दिल था कि मैंने एक गुरुजी के, जब हम सत्संग सुनते हैं या शब्द सुनते हैं, तो गुरुजी का एक स्वरूप मेरे सामने आया, जिसमें गुरु महाराज का फेस है और उसके पीछे शिवलिंग है और त्रिशूल है। मेरे को एकदम अच्छा कनेक्ट हुआ मेरा, और मुझे बहुत ही पावरफुल लगा, बिकॉज अलॉन्ग विद गुरु महाराज आई एम ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू शिव जी महाराज। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ये जरूर इस बार सत्संग में ये नया स्वरूप आपका बनाऊंगी। बट वंस अगेन गुरु महाराज ने मुझे वो, मतलब जाने ही दे, कोई ना कोई बात, मार्केट जाके भी मैं वापस आ जाती थी, वो मुझे नहीं स्वरूप बन पाया। बट सत्संग में वन ऑफ द संगत एंड माय डियर फ्रेंड, वो आई, तो शी ब्रॉट समथिंग फॉर मी, जो संगत सत्संग के बाद मैंने देखा। संगत जी, एक तो वो मेरे लिए शी हैड ब्रॉट खुद बेक करके एक केक लाई थी, और दूसरी चीज जो लाई थी, खुद पेंट किया हुआ शिवलिंग लाई थी, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, ऑलरेडी फ्रेम्ड वो शिवलिंग। तो मुझे एकदम गुरुजी ने एहसास कराया कि यू वर वांटिंग इट, और गुरुजी महाराज ने मुझे वो शिवलिंग एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर दिया। तो एंड दैट हैज फिट इनटू माय, जो मेरी छोटा सा गुरुजी का स्थान है, और उस वॉल पे जहां गुरुजी हैं, बिल्कुल उसकी जैसे वहां जगह बनी हुई थी, सो वो वहां फिट आ गया। तो गुरुजी महाराज नोज योर इनरमोस्ट फीलिंग्स, और आपको हर चीज देते हैं, बस अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लिकेट लाइफ को मत करिए, ना ही अपने सोच विचार को कॉम्प्लिकेट करिए, कीप इट सिंपल, मन में सोचिए, अरदास करिए, एंड यू नो एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड। और अच्छा, मैं थोड़ा अपनी बेटी का सत्संग भी शेयर करूंगी कि जैसे गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी करते हैं, और कैसे करते हैं। मेरे बच्चे तो, माय डॉटर एंड सन, जब हम एम्पायर स्टेट जाने लगे, जब दिल्ली आ गए थे, सो माय डॉटर, उनका कनेक्ट होता था गुरुजी के लंगर में। नेचुरली बच्चों को तो यही होता है कि बिकॉज लंगर वॉज सो स्वाद, एनवायरमेंट तो था ही बढ़िया, दे वुड लव द लंगर। और मेरी डॉटर को वो जो गुरुजी के फेवरेट बूंदी के लड्डू गुरुजी देते थे, तकरीबन रोज ही देते थे, वो शी वुड लुक फॉरवर्ड टू। और उस दिन तो उसके माइंड में ये ख्याल भी आया था कि यू नो, मतलब शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग द बूंदी का लड्डू। बट उस दिन संगत जी दरबार में गुरुजी ने बर्फी सर्व की लंगर में, और बट शी हैड इट, मतलब जो मिलता है हम तो सब एंजॉय करते थे। बट जब गुरुजी को मत्था टेका उसने, मैंने आगे टेक के मैं चली गई, वो मेरे पीछे थी। तो जब उसने गुरुजी को मत्था टेका, सो गुरुजी व्हाट डिड ही टेल हर, ही सेज, जा प्रसाद नहीं लेके जाएंगी किचन चा, ते उथों डब्बा ले जा लड्डुआं दा। नाउ यू सी, ही नोज एवरीथिंग, और बच्चे की छोटी खुशी है, उन्होंने पूरी की। और
आई विल ऑल्सो शेयर अनदर सत्संग कि ये भी मेरी बेटी का ही है। हम मेरे हस्बैंड उन दिनों उधर थे नॉन फैमिली में, कश्मीर में इस किसी इलाके में थे विच वाज नॉट अ सेफ एरिया। और हम वहां जब गए तो एक दिन हम अपने कैंटोनमेंट के अंदर ही कैंपस में एक शॉप थी शॉल्स की। तो मुझे तो इतनी शॉल्स मेरे पास है, मैं तो वैसे भी इतना पहनने का मौका नहीं मिलता कोई। आई डिडंट रियली वांट। माय हस्बैंड से वुड यू लाइक टू गो एंड सी। आई सेड नो बट आई वांट टू, मेरा दिल कर रहा है मैं गुरुजी के लिए एक शॉल लेके जाऊं। गुरुजी को कभी कुछ नहीं चाहिए और कई बार तो वो नाराज भी हो जाते थे। बट मैं गई और मेरे को जो मुझे पसंद आई जेंट्स पश्मीना शॉल मैं गुरुजी के लिए ली। और जब हम वापस दिल्ली आए तो एम्पायर स्टेट जब मैं गुरुजी के पास गई, वो मेरे आई टेक इट इन अ पैकेट। मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को कुछ कहूं। बस मैंने मत्था टेका और आई जस्ट put that in front of Guruji and I just said, I didn't even say anything. I said, I just handed it over to him. He smiled at me. उन्होंने सिर्फ वो मेरे से ले लिया शॉल और फॉर अ फ्यू मिनट्स उन्होंने अपनी लैप में रखा, अपनी गोदी में उसको रखा और फिर मुझे उन्होंने वापस कर दी और मुझे कहते हैं एक कुड़ी दे व्याज ना मेरी तरफों दे दे। उस वक्त मेरी बेटी की शादी का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। मुझे जरूर थोड़ा सा बुरा लगा कि गुरुजी कई बार लोगों के गिफ्ट्स लेते थे बट मेरे से गुरुजी ने नहीं लिया। बट फिर मोमेंट्री थॉट है, ऐसा कुछ हम सोचते, मैं तो अभी भी इतना नहीं सोचती। जो गुरुजी कर रहे हैं जो हो रहा है, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीव कि वो मेरे मेरे फेवर में ही हर चीज करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं हमें कि वो हमारे लिए ही हर चीज करते हैं। सो वो बात, वो शॉल में लेके आ गई। और जब मेरी बेटी की शादी हुई, वो भी मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ। वो मैंने मेरी बेटी की शादी में मेरे सन इन लॉ का, बिकॉज इट वाज अ जेंट्स शॉल, मेरे सन इन लॉ का नाम लिखकर मैंने उनको दे दी। नाउ गुरुजी जब संगत जी, जब मेरी डॉटर की शादी की बात थी और जिनसे वो शादी करना चाहती थी, हमें लगा कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जो भी वजह रही, थोड़ा सा फर्क इतने थे आपस में कि हमें लगा कि ये, एंड वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल जो हम जात में मानते हैं या, बट हम बच्चों की तरफ से सोच रहे थे कि इतना मिसमैच है कि आगे जाके उनको जल्द ही ऐसा ना लगे कि दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस एंड दैट देन वुड बी नॉट बी राइट। तो मेरा मन बहुत परेशान रहता था इस बात को सोच सोच के, और बिना मेरे कंट्रोल के वो बात आगे बढ़ती जा रही थी। मेरी फैमिली भी सारे देवर इन फेवर बिकॉज दे से डॉटर इज क्वाइट, शी वाज 26 देन, इतनी बड़ी लड़की है, शी वर्क्स, कमाती है, लड़के में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा लड़का है। बट मेरे और मेरे हस्बैंड कन्विंस नहीं थे ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस। और उसने अपने उनके परिवार के साथ रहना था। they were both of them were not going to stay separately। तो ये सोच सोच के मेरा मन, मतलब बहुत रोज हमारे घर में, आप एक पंजाबी वर्ड है कलेश होता था इस बात को। उसको हम समझाने की कोशिश करते थे, शी वुड अंडरस्टैंड बट नेक्स्ट मॉर्निंग शी वुड से नो मॉम आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू, बट अगर आप नहीं चाहते यहाँ तो देन आई विल नॉट डू इट। जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जहां आप कहेंगे मैं कर लूंगी। अब वो भी हमें तंग करता था कि ऐसे हम इस तरह के पेरेंट्स थोड़ी हैं कि बच्चे को मतलब कहीं और कर दें जिसमें बच्चे की खुशी नहीं। सो संगत जी, एक बार गुरुजी के पास जब मैंने मत्था टेका, मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा गुरुजी मंदी नहीं, एंड ही न्यू एवरीथिंग। मैंने कहंदे तू मना कर दे। नो, माय गुरु इज टेलिंग मी तू मना कर दे। आई नो इन माय हार्ट इट्स नॉट अ राइट थिंग, but my daughter is in favor, my whole family is in favor, I just didn't know what to say। गुरुजी को पता था, गुरुजी कभी किसी भी इन चीजों में डिफरेंसेस में, ही ओनली कनेक्ट्स टू द सोल, वो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, ऊंच नीच कास्ट बिल्कुल भी नहीं। पर गुरुजी को पता है ना हर चीज आगे का। he probably could see the road ahead, the complications, the difficulties that जो आने वाली थी, उन्हें प्यार पता था। और वो मतलब छोटी मोटी चीजें तो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से हर चीज ठीक कर देते हैं, बट गुरुजी कुछ नजर आ रहा होगा जो उन्होंने कहा तू मना कर दे। अब मैं वहां बिल्कुल चुप होगी। मैं क्या गुरुजी मैं किस तरह मना करा, वो ते आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं वो ते आएंगे, उन्होंने लॉटरी लग गई है। मैं बिल्कुल वहां चुप बैठी। गुरुजी ने
गुरुजी भी चुप बैठे रहे कपल ऑफ मिनट्स, और मैं भी घुटनों के बल गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि अच्छा चलो जाओ परे हो जाओ, कुछ नहीं। बड़े गुरुजी ना मतलब थोड़ा सोच विचार में थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, और मैं भी कुछ नहीं बोल रही थी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स पीछे मेरी बेटी थी, उसको इशारा करके उन्होंने बुलाया और कहा कि चल तू अपने साहब नू लेके आ, एंड विच मीन्स जो जिसमें वो इंटरेस्टेड थी। और गुरुजी ने, जब हम अगले दिन गए, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, मैं और मेरी बेटी और मेरा सन इन लॉ जो अब है अंकित, हम गए तीनों। गुरुजी कई बार पूरी संगत के बाद बिठा लेते थे जब गुरुजी ने एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देनी हो, और बहुत खुशनसीबी है हमारी कि गुरुजी ने काफी बार हमें अपने पास अपने चरणों में उस वक्त बिठाया, जब इनफॉर्मल वे में गुरुजी बातचीत करते थे। सो उस दिन गुरुजी फिर अंदर गए, कपड़े अपने बदल के आए। दैट वाज द नॉर्म, ऐसे ही करते थे सत्संग के बाद, चोला उतार के बड़े कैजुअल कपड़ों में, टी शर्ट और ट्राउजर्स में गुरुजी आए और नीचे कारपेट पे टेक लगा के लेट गए। कुछ देर बैठे रहे, हम भी आसपास तीनों बैठे, कुछ नहीं कहा। फिर मेरी बेटी को बोला, और सन इन लॉ, मेरी बेटी को पहले बोला कि चल हुन तू मेरे मोढे दब, मोढे इज ऑफ कोर्स शोल्डर्स, मेरे मोढे दब। एंड ही टोल्ड माय सन इन लॉ कि मेरे पैर दबा, दोनों पैर। और गुरुजी ऐसे टेक लगा के लेट गए, मेरी बेटी पीछे उनके, और उनके पूरे शोल्डर दबा रही है, और मेरा सन इन लॉ दोनों पाँव दबा रहे हैं। तो गुरुजी उसको कहते हैं मेरी बेटी को, ओए तू फौजी दी बेटी है ना, फिर जोर ला ना। सो माय डॉटर सेड, गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं मैनू कुछ नहीं होता, तू जोर ला, जोर नाल दब मैनू। एंड मेरे सन इन लॉ को, मैं तो साइड में बैठी हूँ, मेरे सन इन लॉ को क्या कह रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। तो इट वॉज विजिबल, गुरुजी के पैर काले हो रहे थे, वो कष्ट वो ले रहे थे अपने ऊपर। संगत जी, इस बात को सोच के मुझे बहुत दुख होता है, तब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, आज मुझे बहुत दुख होता है। बट मैं सिर्फ गुरुजी के आगे मेरा सर झुका हुआ है, और मैं सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ। तो गुरुजी ने काफी देर दबाया, और पर गुरुजी ऐसा मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं लग रहे थे कि उनको तकलीफ हो रही है। बट वो ही वॉज टॉकिंग साइड बाय साइड, दोनों से बात कर रहे हैं। कई बातें तो मुझे समझ आ रही थी, कुछ बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। और देन ही आधे घंटा उन्होंने दबवाया दोनों से, जो भी कष्ट थे संगत जी मेरे गुरु महाराज ने हर लिए। नहीं तो गुरु जी का हुक्म, हमारी क्या मजाल है कि हम उसके अगेंस्ट जाएं, और मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी। बट आई वॉज इन सच अ सिचुएशन दैट माई गुरु जी अंडरस्टूड। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी फीलिंग्स को समझा, एंड ही ब्लेस्ड माय डॉटर एंड सन इन लॉ। बहुत बातें करते रहे, कई बार तो मुझे सिर्फ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी जो वो बातें कर रहे थे। ही इज टेलिंग माय डॉटर सो मेनी थिंग्स एंड शी सेज, गुरुजी मैनू कुछ याद नहीं। कहंदे ने अच्छा, मैं गुरुजी बड़ी छोटी सा, मैनू नहीं याद। कहंदे ने अच्छा तेनू नहीं याद, सानू तो सब याद है। तो ऐसे फॉर मोर देन हाफ एन आवर अपने आप से दबाया। फिर गुरुजी उठ के बैठ गए, और उन्होंने फिर एक बार फिर लंगर प्रसाद मंगवाया, और हम तीनों ने एक ही प्लेट में, हम तीनों ने वो लंगर खाया। गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठ गए चेयर पे, नॉट ऑन हिज आसन बट ऑन द साइड, नॉट ऑन अ चेयर, ऑन द साइड। और फिर कड़ा प्रसाद, उन्होंने गरम गरम कड़ा प्रसाद फ्रेश बनवाया। तो वो स्टील की प्लेट में आया, उसमें 3 स्पून थे, और गुरुजी ने कहा खा लो। तो अपने सामने अपने बैठ के गुरुजी ने हमें वो कड़ा प्रसाद खिलाया। और फिर थोड़ी देर के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही संगत जी, वी जस्ट सिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग। हम खा रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं, ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गुरुजी मेरी तरफ देखते, मुझे इशारा करके बुलाते हैं थोड़ा नजदीक, और कहते हैं चल मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता है, ऐश करो। और गुरुजी संगत जी हम ऐश ही कर रहे हैं। मेरी बेटी और सन इन लॉ, they have a very very happy relationship, a very happy marriage। मेरे गुरु महाराज की blessings है। Yes, there are a lot of trouble in business that happened, और गुरुजी को वो सब नजर आ रहा था। After few years, there was कुछ उनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा। I cannot go into the details because of personal reasons, but बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे।
वो और मेरी बेटी, मतलब बहुत ही उदास और परेशान एंड मतलब ट्राइंग एवरीथिंग, बट कोई बात, थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। और मैंने पहले कल परसों भी शेयर किया कि मैं गुरुजी के पास ही बैठती थी, बिकॉज गुरुजी नोज एवरीथिंग। बट संगत जी, दैट सफरिंग वेंट ऑन फॉर ओवर 2 years, वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर गुरुजी कभी गिरने नहीं देते। गुरुजी ने आपको संभाला हुआ है तो आपके कर्म तो कटने ही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। ऐश मेरी तेरी कुड़ी का कल्याण करता है। बट जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी गुरुजी निवारण करवा रहे थे। सो दोस 2 years वर क्वाइट डिफिकल्ट। और एक बार जैसे मैं उस दिन कल ही शेयर किया कि मैं देयर वाज समथिंग, कोई जैसे कोर्ट केस चलते थे, तो एक जजमेंट जो है आई, जो अगेन वो उनके फेवर में नहीं गई, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात है, क्या हो रहा है। सो मैंने उनको तो दिलासा दी, उनके घर जब गई दिलासा दी, मैंने कहा गुरु महाराज पे यकीन रखो, गुरु जी करेंगे। बट बच्चों को कहना संभालना मुश्किल था, और मेरे अंदर भी मैं दिल रो रहा था। तो वहीं से मैं स्ट्रेट, ऐसा दिन था जब जा सकती थी, एम्पायर एस्टेट गई, वहां कुछ देर गुरुजी के पास बैठ के महासमाधि के बाद बिकॉज माई डॉटर गॉट मैरिड इन January 2007 एंड गुरुजी टुक महासमाधि द सेम ईयर, भी हमें सबको पता है। तो फिर मैं घर आई और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ साइलेंस में। मैंने कहा गुरुजी, आई एम हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस, प्लीज हेल्प अस। एंड आई डिडंट रियलाइज आई वाज क्राइंग। और जब मेरे ध्यान से छुट्टी, जब मैंने ऊपर देखा तो गुरुजी के चेहरे पर भी आंसू थे। और मतलब देख के मुझे क्या गुरुजी ने बताया, मैनू पता है, मैं सुन रहा, मैं भी दुखी हाँ। एंड बट मुझे उससे बहुत तसल्ली हुई। और आगे फिर संगत जी, कुछ दिनों बाद मुझे एकदम जैसे टेलीपैथी होती है या गुरुजी का मैसेज आया, मुझे कहते वो शॉल किथे है, वेरी क्लियरली आई हर्ड। सो आई कॉल्ड माई डॉटर नेक्स्ट डे। ऐसे गुरुजी, वो जो अंकित के लिए शॉल दी थी हमने, वो कहाँ है? कहती मम्मी वो तो इतना पहनता नहीं शॉल, सो वो ऊपर ही रखी उनके क्लोजेट में। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि गुरुजी की ब्लेस्ड शॉल दी थी, बट द पॉइंट इज चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। बट मैं तो आई वाज, अंदर से मेरा दुखी थी मैं कि ही हैज नॉट बीन यूजिंग। बट गुरुजी ने याद करा दिया शॉल किथे है। सो आई टोल्ड हर, आई सेड वो शॉल जाके निकालो और अंकित को पहनाओ। संगत जी, Ankit started wearing that shawl for a few minutes every day, चाहे चाहे गर्मी थी, जो भी उन्होंने पहननी शुरू की और रोज पहनते थे, ओढ़ते थे। संगत जी, धीरे 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 कष्ट, जैसे थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग, और बच्चों का दुख भी कम होना शुरू हो गया। सो गुरुजी जो ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत दूर की सोच के देते हैं। हमें याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद रहे और वो ब्लेस करना चाहें तो वो हमें याद करा देते हैं। सो okay, so then also जब एक दिन things started improving, so एक केस था इसी सिलसिले में और बहुत इंपॉर्टेंट था, that would have shaped the future of that problem. So मेरे हस्बैंड हमेशा जाते थे मेरी बेटी के साथ, जब भी कोई केस होता था, I was working and I am still, तो उसे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, आज आप जाइए इनके साथ। मैंने बोला आप तो जाते ही हैं और गुरु महाराज बिल्कुल साथ में हैं। सो ही सेड नो। अब गुरु, गौर करिए संगत जी, उन्होंने कहा, क्या कहा मेरे हस्बैंड ने? उन्होंने कहा नो, यू गो, बिकॉज व्हेन यू गो गुरु महाराज गोज विद यू। जब आप जाती हैं गुरु महाराज आपके साथ जाते हैं। उनको पता है गुरु महाराज का विश्वास, और गुरु महाराज में मेरा कितना विश्वास है, और गुरु महाराज कैसे हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। सो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने बोला मैं जरूर जाऊंगी। तो फिर मैं अंदर अपना आई, गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है, और आई हैव अ कपल ऑफ ब्रेसलेट्स जो गुरुजी ने दी हुई हैं। मैंने कहा गुरुजी, तो हुन तुसी मेरे नाल चलना है, ते तुसी मतलब नाउ यू हैव टू गो विद मी। सो नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना और हम लोग गए। सो वी वर सिटिंग देयर इन कोर्ट, और जब उनका नाम अनाउंस हुआ, उस वक्त, उसके पहले भी 1-2 केसेस थे, तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ, उनका केस सुनना था, द मैजिस्ट्रेट वाज सिटिंग इन फ्रंट, मैंने एकदम गुरु महाराज की ब्रेसलेट को हाथ लगाया और मैंने अंदर से कहा गुरुजी, हुन तुसी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आई वांट द जज टू सी यू।
एंड संगत जी, जब उन्होंने बताया आगे से, जो भी जज ने बताया, इट वॉज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस इन अ पॉजिटिव वे। गुरु महाराज ने जितना कष्ट कटवाना था कटवा दिया। और जब हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आप करिए, अपने दिल से अरदास निकलती है आप करिए, वो करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सच अ ब्यूटिफुल satsang, and there are many more satsangs of my daughter itself, which उसके ओके बाद में जो है उसकी बेटी जब हुई, देवर पहली बेटी जब हुई, तो उसके बाद आफ्टर द बेबी वाज डिलीवर्ड, इट वाज अ सर्जरी। तो जो डॉक्टर थे उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी को बोला कि देखो मैंने आपकी सर्जरी अभी की है, मैंने देखा है बहुत सारे फाइब्रॉइड्स अंदर हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि वो हार्म नहीं होगा, बट यू शुड हैव द सेकेंड चाइल्ड जल्दी, 1-1.5 साल में दूसरा बच्चा कर लीजिए, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ फाइब्रॉइड्स आपको कर लेना चाहिए जल्दी। बट माई डॉटर एंड सन इन लॉ वो भूल गए उस बात को। और जब 3 साल के बाद देन दे वांटेड द सेकंड चाइल्ड, तो बेबी दे वर नॉट एबल टू कंसीव। बहुत दिनों नहीं, मतलब इन अ कपल ऑफ मंथ्स उनको अंदर डिजायर थी, बट 1-2 महीने उनको ऐसा लगा कि कंसीव नहीं हो रहा। सो उस वक्त उसको, मेरी बेटी को वो बात याद आई कि गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा था कि आपको जल्दी करना चाहिए। सो वो घबरा गई, उसने सोचा कि हमने देर कर दी, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। सो वो गई डॉक्टर के, गायनेकोलॉजिस्ट को उसने चेकअप कराया और बोला, तो संगत जी व्हाट द गायनेकोलॉजिस्ट सेड, शी सेड आई कांट सी एनी फाइब्रॉइड्स। एक भी फाइब्रॉइड नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी जल्दी अगर नहीं कंसीव हुआ, थोड़ा टाइम तो हुआ, हो जाएगा। सो देखिए ना, और मेरी गुरु और मेरी बेटी को एकदम ख्याल आ गया कि गुरु महाराज शुक्राना, थैंक यू गुरु जी। तो कहाँ चले गए वो फाइब्रॉइड्स? गुरु महाराज ने ब्लेसिंग दे दी। So that is how and the second child was also conceived. But I'm also going to share this कि second child की प्रेगनेंसी, उसकी इनिशियल 3 months ठीक थे, उसके बाद बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, इतनी कॉम्प्लिकेशंस दैट उसको कंपल्सरी टोटल बेड रेस्ट था। बेबी की पोजीशन जो ऐसी थी कि जो कॉर्ड्स वगैरह बिल्कुल उसके, इट वाज गले में आसपास पूरा बेबी जकड़ा हुआ था। तो डॉक्टर भी घबराई हुई थी और फुल बेड रेस्ट बोला था, और मेरी बेटी भी बहुत डरी हुई थी। उसने पूरा वो जो टाइम था फ्रॉम 3rd month ऑनवर्ड बेड पे कैसे काटा, अपने आप को पॉजिटिव रखा विद गुरुजी शब्द, सारा टाइम वो गुरुजी के शब्द सुनती थी। और गुरुजी को उसने ये भी बोला अराउंड द 6th month देयर वाज सम प्रॉब्लम, और जिससे लाइक आई सेड द डॉक्टर भी डर गई और वो भी डर गए। शी ओनली प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी आप मुझे यहां तक लाए हो, तो अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो अभी खत्म कर दो, प्लीज डू नॉट लेट द बेबी कम एंड देन इतनी प्रॉब्लम्स हो कि हम इंजॉय ना कर सकें, बेबी को खुशी ना वो मिले। प्लीज गुरु महाराज, शी प्रेड टू हिम। एंड संगत जी, गुरु जी ने बिल्कुल वो प्रेगनेंसी आगे खींची, बट बहुत जल्दी प्रीमेच्योर हो गई। 6 weeks पहले ही दूसरी बेटी आ गई, और जिस तरह से वो, आई कैनॉट एक्सप्लेन और इट विल टेक टू मच टाइम, कि जिस तरह से वो बेड पे लेटी हुई थी और क्या उसने देखा, उसको लगा कि शायद वाटर बैग बर्स्ट हुआ। उसने हस्बैंड को टच करके उठाया, व्हेन ही टर्न्ड ऑन द लाइट द बेड वाज फुल ऑफ ब्लड, इट वाज जस्ट ब्लड। एंड मतलब मेरा सन इन लॉ तो घबरा गया एकदम। And what he called the doctor, and the doctor said, I was expecting this, तुम लोग पहुंचो, मैं आ रही हूँ। So he tried to tell my wife, daughter, कि मैं तुझे उठाता हूँ। कहती बिल्कुल भी नहीं, इस कंडीशन में मैं नहीं चाहती। संगत जी, she just, they are on first floor, just जोर जोर से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते हुए बिल्कुल वो नीचे आई, blood is flowing। She came, she told her husband कि चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ, let's go। मतलब जय गुरुजी करते वो गई। and when they reached the hospital, doctor was already there and ready, and संगत जी, the baby was born premature, but मेरे गुरु महाराज ने इवेंचुअली धीरे धीरे बच्चे को बिल्कुल हेल्दी कर दिया,
कोई भी पैरामीटर ऊपर नहीं था, कोई माइलस्टोन ऐसा नहीं था। यस, प्रीमेच्योर बेबी की हर चीज थोड़ी सी देर से होती है, बट शी इज सो हेल्दी, सो शार्प। और वो गुरुजी की इतनी प्यारी है कि वो बिल्कुल गुरुजी के शब्द सुन के ही सोती है। द चॉइस ऑफ शब्द जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट वो गुरुजी का जो एक प्यार उसके अंदर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो गुरुजी इज ऑलवेज विद यू, सो वी मस्ट रिमेम्बर कि डिफिकल्ट टाइम भी आएगा, पर अपना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि गुरु महाराज को आपको खुशी देनी ही पड़ेगी। So and Guruji will give, and if he doesn't give, faith should be so strong that you just accept it the way it is. So Sangat ji, this is I will take a little liberty and maybe I will share something about my son. Now my बेटे को भी, वो बेटी से काफी छोटा है, 8 साल, और उसको भी he had the good fortune, गुरु महाराज के दर्शन हुए थे। और जैसे कि मैंने कहा, बच्चे तब तो सिर्फ, एंड गुरुजी ने मुझे कहा था जब दिल्ली पहली बार आए, he told me कि गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है, एंड तू हर हफ्ते आना है, हफ्ते ची एक बार तू आना है, ते बच्चियां नु भी नाल लेके आना है, बिकॉज नाउ इट वाज पहले कनेक्ट दर्शन 89 एंड दिस वाज 99 और 2000 जब हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया, एंड गुरुजी सेड हफ्ते ची एक बार ही तू आना है, ते बच्चियां नु भी नाल लेके आई। तो मेरी बेटी तो मोस्टली जाती थी और बेटा कभी कभी जाता था। उस वक्त वो 12th में था, और ये नहीं है कि वो घर बैठे पढ़ रहा था, बट वो फाउंड इट डिफिकल्ट टू कि वहां 3 घंटे 2 घंटे शब्द में जस्ट सिट इन साइलेंस, ही वाज नॉट एबल टू डू दैट, बट फिर भी काफी बार वो आए। और अभी भी जैसे गुरुजी में उसको विश्वास है, बट ही कैनॉट, वो बैठ के भक्ति नहीं करता या गुरुजी के पास बैठ के ध्यान में नहीं रहता, बट दिल का साफ है और गुरुजी की बहुत कृपा है। इनफैक्ट एक बार 12th में था और उसने प्योर साइंसेस लिए थे, तो ही वाज नॉट स्टडिंग, ही वाज ओनली वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बट इतना शौकीन था स्क्वॉश का, गिटार का, कि वो चीजें हो रही थी, बट वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दे वर जस्ट ऑन द टेबल। सो आई जस्ट टोल्ड गुरुजी, मैं कि गुरुजी पढ़ता नहीं की करा, कहते तू चिंता क्यों कर दी है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है, ओ थ्रू ए। नाउ ही सेड ओ थ्रू ए, एंड उन्होंने अपने हाथ को ऐसे आगे से लेके दूर तक ऐसे किया, ओ थ्रू ए। तब मुझे वो थ्रू लगा, मतलब तभी भी इतना यकीन तो नहीं हुआ क्योंकि वो तो इतना पढ़ता नहीं था, बट टुडे आई रियलाइज कि नॉट ओनली डिड ही गॉट थ्रू वेरी वेल, उनकी लाइफ में गुरुजी ने बोला ओ थ्रू ए। ये रियलाइजेशन भी गुरुजी महाराज जब चाहते हैं आपको दिलाते हैं। सो दैट वाज वन, एंड he did well, he got 82%, but with 82% तो बेस्ट ऑफ कॉलेजेस में नहीं मिलनी थी ना एडमिशन। तो गुरुजी ने देखिए क्या किया, एंड मेरे हस्बैंड ने उसको कहा था कि मैं किसी भी जगह डोनेशन नहीं दूंगा और ना ही मैं तेरे साथ जाऊंगा जगह जगह एडमिशंस के लिए, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर पुटिंग इन योर बेस्ट। संगत जी, he is and he was a very good squash player. Squash एक गेम है और वो बहुत अच्छा खेलता था। तो तब उस वक्त जो उसके परसेंटेज थे उसमें तो टॉप मोस्ट 82, तब सबकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी अराउंड 2006 और समथिंग, तब भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस में नहीं मिलनी थी। तो गुरुजी ने देखो उसको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू दिया, जो भी स्पोर्ट्स कोटा उसने अपने आप ही किया, हमें तो ये सब पता भी नहीं था। He did everything on his own. I think between him and Guruji together they planned and did. And उसने सब जगह अप्लाई करके, जहां भी उसने ये you have to play, परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है, हर कॉलेज में संगत जी उसको एडमिशन मिला। उन्होंने जस्ट कहा प्लीज कम एंड टेक whichever course you like, whichever course you want। तो देखिए गुरु महाराज की कितनी मेहर है कि वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते, आपकी टेंशन ले लेते हैं। और देन इन फर्स्ट ईयर द सेम चाइल्ड अब एग्जाम सर पे आ गए, बट ही हैज नॉट बीन स्टडिंग, बट अंदर से उसको लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, पर फेल तो नहीं होना चाहता था। सो अ ग्रोन अप बॉय मुझे आके कहता है, बाय देन गुरु महाराज हैड टेकन महासमाधि, रो रहा है रात को 8 बजे मेरे पास। मैंने बोला व्हाट हैपेंड? ही सेज
I think I'm going to fail tomorrow. मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने बोला, do you think you deserve to pass? Have you been putting in that kind of an effort? वो चुप रहा, कहता है but I don't want to fail. So I said, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? He says, I don't think I will go and give the paper tomorrow. I said, ये तो नहीं हो सकता, अभी 8 बजे, आप पढ़िए, अपना बैठिए, गुरु महाराज के आगे मत्था टेकिए। गुरुजी ने एक बहुत छोटा सा स्वरूप हमें दिया हुआ था उनका 1994 का, तो वो मेरे पास था। मैंने बोला गुरुजी को मत्था टेको और बैठ जाओ पढ़ने। तो संगत जी वो बैठ गया होगा पढ़ने, थोड़ी देर के बाद हम तो सो गए। मॉर्निंग आई आस्क्ड हिम, सो ही सेड, हाँ आई हैव डन अबाउट 5 चैप्टर्स, बट उसने दिल से किया होगा। So, because Guruji doesn't, he rewards you for your feelings and for your hard work also. कर्म जरूर करिए अपने। Next day, जब पेपर आया संगत जी, 80% of the paper was only from those 5 chapters. तो गुरुजी की मेहर थी और उन्होंने, my son realized, though even now, even then he didn't acknowledge कि गुरुजी महापुरुष हैं, गुरुजी की blessings हैं, अभी भी वो openly कभी नहीं कहता। But ये था ना, he realized it and he told me and he was very happy. अब संगत जी मैं आपको एक recent का सत्संग शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप सबसे आज्ञा लूंगी। ये भी मेरे बेटे का ही है and it is the significance of गुरुजी's मेहर and his मतलब जो तो गुरुजी की मर्जी है किस तरह से blessings करनी है गुरुजी ने। जब कोरोना का कुछ महीने पहले मैंने अपने घर में एक सत्संग रखा था अपने जस्ट फैमिली मेंबर्स एंड यू नो माय सन, उसको 3-4 महीने से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी थ्रोट में बहुत ज्यादा। उसको लगता था दैट देयर इज अ लंप। मुझे उसने नहीं बताया था, हमें नहीं बताया, बट ही हैड बीन विजिटिंग डॉक्टर्स को वो दिखा रहा था और काफी टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने मेडिकेशन वगैरह भी दी, तो ऐसा कुछ अलार्मिंग तो नहीं आया, बट जो उन्होंने बोला कि आप और भी बाद में टेस्ट करेंगे, अभी आप ये मेडिकेशंस लो। वो दवाइयां भी उन्होंने ली पर ठीक नहीं हुआ। ये सब हमें नहीं पता, बट आफ्टर सम टाइम जब वो थोड़ा सा डर गया अंदर से, उसको लगा कि शायद ये कुछ और ही चीज ना हो, तो वो घबरा गया एंड यू नो ही हैड, आई सजेस्टेड कहीं यहाँ जाइए। मैं कभी भी नहीं चाहती कि बच्चों को हमारी भी एंजाइटी अपनी उनको मैं शो करूं। मेरा डायलॉग हमेशा गुरु महाराज से ही रहता है, गुरु जी से ही मैं बात करती हूँ। चाहे मैंने कुछ बच्चों से करवाना है, मैं चाहती हूँ वो करें, मैं कभी भी उनको नहीं कहती डायरेक्टली, बिकॉज हमें पता है चिल्ड्रन डू नॉट oblige वेरी ऑफन, पर मेरी अरदास गुरु जी से होती है और वो करा देते, अपने तरीके से करा देते हैं। एंड आई एम स्माइलिंग फ्रॉम विद इन कि देखो कैसे गुरु जी ने करा दिया। अच्छा, तो अब मैंने फिर अपने घर में एक छोटा सत्संग रखा और मैंने उनको बोला कि बेटे यू एंड योर वाइफ आप दोनों भी आना। तो वो बिल्कुल खुश था, वो चाहता था आना। वो गुरुजी की, देखो अंदर से डरा हुआ था ना कि क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। अच्छा, दैट मॉर्निंग जब सत्संग था, मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, सो यू नो सडनली उसका फोन आया और कहता है मम्मी हम नहीं आएंगे। आई सेड व्हाई? आई वाज डिसअपॉइंटेड। कहते नहीं मम्मी, हम परसों एक पार्टी में गए थे, तो कल उनका फोन हमें रात को आया कि सो एंड सो, जो कोई और लोग थे जो पार्टी में भी आए थे, वो पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, कोविड पॉजिटिव। तो जो जिनके घर गए थे वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि आए क्योंकि बड़ी माँ भी होंगे, नानी जी भी होंगे। सो इट वाज ओनली बोथ माय मदर्स एंड आवर फैमिली, एंड आई वाज वेरी कीन दैट सुहेल माय सन, ही एंड रिद्धि कम, बिकॉज मैं चाहती थी कि उसकी जो तकलीफ है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले, चाय प्रसाद ले, बैठे। सो आई टोल्ड हिम, आई से देखो ऐसे करो, तुम आके बैल्कनी में बैठना, मास्क पहनना डबल, एंड हम आपको चाय प्रसाद वही दे देंगे, आप वहीं पीछे से ही चले जाना। He said, okay mom, I will decide, I'll take a decision. So I told him, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, but now don't keep calling me again, you take your decision. और जैसे ही कड़ा प्रसाद बनाते बनाते मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु जी आई एम सॉरी, वो तो बिल्कुल ठीक बात कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा बिकॉज इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, और मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी आओ, बिकॉज मेरा लालच था कि वो आपकी ब्लेसिंग्स ले, जो हमारी बुद्धि है। So then I said, Guruji, I'm sorry, but I just leave it to you. So Sangaji, they did not come for the satsang, but the satsang, of course, was very, very beautiful.
एंड मुझे ऐसे कुछ कभी आई डिड नॉट फील द एब्सेंस ऑफ माय सन एंड डॉटर इन लॉ, एंड द संगत वी फेल्ट गुरुजी's प्रेजेंस। उन्होंने उनकी खुशबू ली, गुरुजी की ड्राफ्ट आया, मतलब इट वाज गुरुजी महाराज वाज देयर, जैसे हर संगत सत्संग में होते हैं। उस दिन शाम को संगत जी, मैं दरबार नॉर्मली आई डोंट पिक अप, डेफिनेटली एक आध दिन तो लगा ही रहता है, कई बार ज्यादा भी, डिपेंड करता है कि अंदर से कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, और फिर मेरा सब कुछ वही होता है, जैसे आई अज्यूम गुरु महाराज वहां बैठे हैं। तो शाम को जब मैं संगत जी जल प्रसाद बदलने गई, मैंने कहा मैं फ्रेश गुरु जी के लिए रखती हूँ। सो व्हेन आई सॉ द जल प्रसाद, संगत जी वो इट वाज ऑलमोस्ट मोर देन अ सेंटीमीटर, लेस देन एन इंच, इतना जल प्रसाद नीचे हुआ था। और ऐसे विंटर्स में इतना ज्यादा नीचे नहीं जाता, इतना एक्सपीरियंस है। तो एकदम जब मैंने वो देखा, मुझे लगा शुक्राना गुरुजी आपने भोग लगाया। और क्या थॉट गुरुजी देते कि मुंडे दे घर भेज दे। सो दिस वाज एट नाइट। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वो कोरियर से भेजा, बिकॉज ऑफ द डाउट जो भी था, मैंने कोरियर से उसके पास वो जल प्रसाद भेजा। बट सॉरी गुरुजी, संगत जी मैं भूल गई बताना कि जब पिछले दिन सत्संग चल रहा था, माय सन टोल्ड मी कि मामा वी विल टेक अ डिसीजन एंड मोस्ट लाइकली हम नहीं आएंगे, पर आप हमें लंगर प्रसाद जरूर भेजना, हम घर में नहीं बनाएंगे। मतलब उसका दिल था अंदर से कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लूं। तो मैंने कहा मैं जरूर भेजूंगी। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं तो खुद तो जा नहीं सकती थी, मैंने वो भी लंगर भी कोरियर से भेजा। और शाम को जब मेरे बेटे का फोन आया, उसने मुझे क्या कहा संगत जी, ही सेड मम्मा, मेरा अंदर से दिल किया, हमने दोनों ने मिलके घर में सत्संग किया। गुरुजी का जो एक स्वरूप है उसके पास, वो स्वरूप रखा, हमने शब्द लगाए, हम दोनों ने सत्संग किया। देखिए संगत जी, मेरे दिल में ये हमेशा होता था, गुरुजी इसको सत्संग कराओ, मैं नहीं कहूंगी, पर इनके घर में सत्संग कराओ, नेगेटिविटी दूर करो, शुद्ध करो, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाओ। तो मुझे कहता है मम्मी हम दोनों ने मिलके बैठ के गुरुजी की जोत जलाई और सत्संग किया, मैं इतनी खुश। और कहता है मामा जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, जब आरती खत्म हुई, उसी वक्त बेल बजी और लंगर प्रसाद आया जो आपने भेजा था। तो संगत जी आप देखिए, गुरुजी की टाइमिंग देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए। एंड नाउ कमिंग बैक टू द जल प्रसाद जो मैंने अगले दिन भेजा, आई टोल्ड हिम, आई सेड दिस इज स्पेशल, प्लीज हैव इट। ही सेड व्हाट इज स्पेशल, मैंने उसको बताया। तो उसने पिया, और उसी दिन उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसने सारे टेस्ट जो डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे कराए। एंड संगत जी जब वो डॉक्टर के पास गया, तो दैट डॉक्टर सेड रन अवे फ्रॉम हियर, देयर इज नथिंग, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। जो कुछ आया, कोई इन्फेक्शन होगी जो ये प्रॉब्लम आई, बट इट इज देयर इज नथिंग देयर नाउ, एवरीथिंग इज ओके। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 10 दिन के एंटीबायोटिक्स लिख के दे रहा हूँ, ये खा लेना और उसके बाद मेरे पास कभी ना आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।